हाँ, तो पुनः स्वागत है आप सभी साथियों का। जुड़ जाते हैं दोस्तों लगातार और करते हैं बातचीत। तो पुनः आप सभी फ्यूचर लाइब्रेरियन एप्लीकेशन के वैल्यूएबल स्टूडेंट्स हैं दोस्तों। तो आप सभी का एक बार पुनः इस लाइव क्लासेज में या लाइव सेशन में स्वागत है। और जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं दोस्तों, टाइटल जो अपन लिखे हैं, कैटलॉग कार्ड अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ठीक है ना, उसके संदर्भ में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जो लोग जुड़े थे अभी लगातार जुड़ते हैं, करते हैं एक और नए सिरे से नए बिंदु पर बातचीत करते हैं। तो ये बिंदु क्या है, किस से रिलेटेड है, यहाँ से 2018 की केवी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उन सब की अपन यहाँ क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो अपना जो जिसके संदर्भ में अपन बात करें उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं कि ये किससे जुड़ा हुआ पार्ट है और किसका पार्ट है, कैसा यहाँ से स्वरूप है, वो सब बातें शामिल कर लेते हैं दोस्तों। ये है वर्गीकृत सूची संहिता के अनुसार सूची पत्रक, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, वर्गीकृत सूची संहिता के अनुसार, वर्गीकृत सूची संहिता के अनुसार क्या है भाई, तो अपन बात करेंगे वर्गीकृत सूची संहिता के अनुसार सूची पत्रक, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। वर्गीकृत सूची संहिता के अनुसार क्या है भाई, सूची पत्रक है। यानी जो कैटलॉग कार्ड जो है वो किसके अकॉर्डिंग बनाया है अपन ने यहाँ पर, तो वो आप याद रखिएगा। अपन ने कैटलॉग कार्ड जो है वो किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं दोस्तों, ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। यानी ये क्या है, तो ये ट्रिपल सी है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। और इस कोड के अनुसार क्या बना रहे हैं दोस्तों, एक कैटलॉग कार्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। अपन ने पूर्व में चर्चा की है कि ये ट्रिपल सी जो है डॉक्टर S.R. रंगानाथन के द्वारा 1934 में पहली बार क्या की गई थी, प्रकाशित की गई थी। प्रथम भारतीय सूची संहिता है जिसके अब तक कुल 5 संस्करण क्या हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग कैटलॉग कार्ड जो है वो कैसे बनाते हैं और कुल कितने अनुच्छेदों का उल्लेख करते हैं, कितने अनुच्छेद शामिल किए जाते हैं, उन सब की अपन यहाँ क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सब तरीका वही लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक अपन यहाँ पर एक कैटलॉग कार्ड बना लेते हैं। अपन एक क्या बना लेते हैं, एक कैटलॉग कार्ड बना लेते हैं। यानी कैटलॉग कार्ड का ये एक ढांचा है, वो ढांचा अपन निर्मित कर लेते हैं ठीक है ना। एक ढांचा अपन यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले अपन जिस ढांचे की यहाँ पर चर्चा करेंगे, साथ ही उसमें किस प्रकार की लाइनें हैं, तो वो लाइनें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है ना। अपन जैसा स्वरूप होता है वैसा का वैसा ही शामिल कर रहे हैं। कुल कितने यहाँ पर कार्ड के अंदर सेक्शन होंगे, कौन सा सेक्शन कहाँ होगा, और 2018 में यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा गया है, वो सारी बातें यहाँ क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो ये कैटलॉग कार्ड अपन बना रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। और ट्रिपल सी में यह जो कार्ड है दोस्तों, यह कैसे बनता है उसकी अपन यहाँ क्या करते हैं, बातचीत शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो आ जाते हैं लगातार वही तरीका। सबसे पहले दोस्तों ट्रिपल सी की बात करें, यानी किसके अनुसार है, तो ट्रिपल सी के अनुसार है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा निर्मित, ठीक है ना। डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा बनाई गई, डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा बनाई गई प्रथम भारतीय सूची संहिता क्या है दोस्तों, वो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। और बात करेंगे दोस्तों इसके अनुसार जब अपन मेन एंट्री बनाएं, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या बनाएं, इसके अकॉर्डिंग मेन एंट्री बनाएं, तो कुल 6 प्रमुख अनुच्छेद या अनुच्छेद को आप हिंदी में अंग्रेजी में लें तो आप याद रखिएगा दोस्तों, कुल 6 जो है 6 सेक्शन का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ये 6 सेक्शन जो है वो कौन कौन से होते हैं, इनका एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा गया, वो सारी चर्चाएं अपन यहाँ क्या करेंगे, शामिल करेंगे। सबसे पहले आप याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुल 6 सेक्शन बनाए गए। 6 सेक्शन की बात करें तो आपको याद रखना है, यानी 6 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन बनेगा दोस्तों वो बनेगा लीडिंग सेक्शन। पहला जो सेक्शन बनेगा वो बनेगा क्या भाई, लीडिंग सेक्शन। इसका हिंदी में क्या नाम है, तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये है अग्र अनुच्छेद। ये है कौन सा अनुच्छेद, तो आप याद रख लीजिएगा, हिंदी में बनेगा अग्र अनुच्छेद, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों दूसरा, तो पहला लीडिंग है और दूसरा जो है दोस्तों वो है हेडिंग सेक्शन। दूसरा जो है वो है कौन सा सेक्शन, तो वो आप याद रखिएगा दोस्तों, वो है हेडिंग सेक्शन, ठीक है ना। हेडिंग सेक्शन नंबर 2 है। अपन याद करेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा अपन ने एक कैटलॉग कार्ड यहाँ बना लिया, अदरवाइज अपन इनके लिए सीधा हिंदी भी लिख सकते हैं।
हेडिंग सेक्शन की बात करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा शीर्षक अनुच्छेद। ये बन जाएगा कौन सा अनुच्छेद, तो हिंदी में बाइलिंगुअल है अपना काम सारा का सारा, तो आप इसको याद रखिएगा, हिंदी में बन जाएगा क्या, शीर्षक अनुच्छेद। इसके अलावा 3 नंबर पे बात करेंगे दोस्तों तो 3 नंबर पे बन जाएगा टाइटल सेक्शन। 3 पे बन जाएगा क्या भाई, टाइटल सेक्शन। और टाइटल सेक्शन के लिए आप हिंदी में याद रखेंगे तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये बन जाएगा आख्या अनुच्छेद। ये बन जाएगा क्या भाई, आख्या अनुच्छेद। किस से अनुच्छेद में क्या लिखा जाता है वो सारी बातें अपन क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों 4 नंबर पर, तो 4 नंबर पर बन जाएगा नोट सेक्शन। 4 नंबर पर बन जाएगा क्या भाई, नोट सेक्शन। और नोट सेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो यही मेंशन कर देते हैं दोस्तों, हिंदी में नोट सेक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, इसको कहते हैं टिप्पणी अनुच्छेद। इसको कहते हैं कौन सा अनुच्छेद, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इसको कहते हैं टिप्पणी अनुच्छेद, ठीक है ना। तो 4 पे बन जाएगा क्या भाई, टिप्पणी अनुच्छेद बन जाएगा। 5 पे अगर बात करेंगे तो 5 पे आप याद रखिएगा दोस्तों, 5 पे जो सेक्शन बनेगा वो बनेगा असेसन नंबर सेक्शन। वो बन जाएगा क्या भाई, असेसन नंबर सेक्शन। 5 में बन जाएगा असेसन नंबर सेक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं क्या, तो वो भी आप याद रखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं परिग्रहण संख्या अनुच्छेद। हिंदी में कहते हैं क्या, तो आप याद रखिएगा, हिंदी में कहते हैं परिग्रहण संख्या अनुच्छेद, ठीक है ना। ये 6 इसके 5 या इसके क्या हो चुके हैं, सेक्शन जो है वो शामिल हो चुके हैं। एक सेक्शन जो है दोस्तों उसको भी कर लेते हैं। 6 नंबर का जो है वो यहाँ से ले लेते हैं। 6 नंबर का जो है दोस्तों वो है ट्रेसिंग, यानी अंग्रेजी में बोले तो अंग्रेजी में तो है ट्रेसिंग सेक्शन। हिंदी में इसको बात करेंगे तो हिंदी में इसको अपन शामिल कर देंगे, ये बन जाएगा क्या दोस्तों, ये बन जाएगा संकेतन अनुच्छेद। ये बन जाएगा कौन सा अनुच्छेद भाई, संकेतन अनुच्छेद। बात करेंगे दोस्तों कौन सा अनुच्छेद कहाँ होता है, मेन एंट्री बनाते समय, वो सारी बातें अपन यहाँ क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा काम अटपटा तो हुआ है, लेकिन करेंगे इसके संदर्भ में, इसको पूरा का पूरा अपन क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसमें कौन सा सेक्शन कहाँ होता है वो सारी बातें अपन क्या करते हैं, शामिल करते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा, मेरे क्या है माइंड में ये सेट नहीं हो रहा है, यानी इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपन इसको हटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके लिए अपन एक नया विंडो ले लेंगे और उसमें अपन इसके लिए बात करेंगे। इसमें ये 6 सेक्शन कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो तरीका अपन शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा एक बार पुनः, ठीक है। सारे कितने सेक्शन है, तो सारे 6 सेक्शन है। और ये 6 सेक्शन जो है दोस्तों, इसको आप सीधा सीधा अंग्रेजी में पढ़िएगा या जैसा भी आपको दिमाग में आए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम क्या है, अटपटा सा हो गया, तो इसलिए बात करें। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। एक साथ याद रखिएगा, लीडिंग सेक्शन है, हिंदी लिखने से थोड़ा सा बिगड़ गया काम, है ना। एक साथ एक जगह लिखा हो तो थोड़ा और ज़्यादा सुंदर लगता है। लीडिंग सेक्शन है, साथ में हेडिंग सेक्शन है, ठीक है, हेडिंग सेक्शन है। इसके अलावा बात करें दोस्तों टाइटल सेक्शन है, टाइटल सेक्शन है। इसके अलावा बात करें तो नोट सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है, नोट सेक्शन है। और बात करें दोस्तों तो असेसन नंबर सेक्शन है, ठीक है ना। कैसा सेक्शन है, असेसन नंबर सेक्शन है। असेसन नंबर सेक्शन आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है दोस्तों ट्रेसिंग सेक्शन, ठीक है ना। आपको याद रखना है कौन सा सेक्शन भाई, ट्रेसिंग सेक्शन। तो ये कुल क्या है, 6 अनुच्छेद हैं, ठीक है। ये कैसे लिखे जाते हैं वो भी एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है ना। रिपीट करते थे, रिपीट है। देखो 6 सेक्शन है, किसके अकॉर्डिंग है ये 6 सेक्शन, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी। अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी क्या है, 6 अनुच्छेद या 6 सेक्शन है। 6 सेक्शन कहाँ कहाँ लिखे जाएंगे उसका भी अपन यहाँ क्या कर लेते हैं दोस्तों, मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा दोस्तों लीडिंग सेक्शन। सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा कौन सा सेक्शन, आपको याद रखना है, यहाँ लिखा जाएगा लीडिंग सेक्शन। यानी आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि लीडिंग सेक्शन जो है दोस्तों वो कहाँ होता है। मोइन लेट हो गया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून हो गया अभी, है ना मोइन भाई, ध्यान रखो। तो करते हैं यहाँ पर पहले कौन सा सेक्शन है, तो पहले सेक्शन है दोस्तों वो लीडिंग सेक्शन है, ठीक है। लीडिंग सेक्शन के बाद में कौन सा सेक्शन है, तो आप लीडिंग के बाद में आप याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर हेडिंग सेक्शन है। वहाँ पर कौन सा सेक्शन है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर हेडिंग सेक्शन है। हेडिंग के बाद में कौन सा है, तो हेडिंग के बाद में है टाइटल सेक्शन। हेडिंग के बाद में कौन सा है, तो आपको याद रखना है दोस्तों हेडिंग के बाद में है टाइटल सेक्शन। और टाइटल के बाद में कौन सा है, तो टाइटल के बाद में है नोट सेक्शन। टाइटल के बाद में क्या है दोस्तों, नोट सेक्शन है। मैं बताऊंगा किस सेक्शन में क्या लिखा जाता है। यहाँ पर कोई जटिल चीज है तो वो है दोस्तों असेसन नंबर, ठीक है ना, क्योंकि ये फर्स्ट वर्टिकल के तो बाद लिखी जाती है, ठीक है ना। फर्स्ट वर्टिकल की क्या लिखी जाती है, बाद लिखी जाती है।
यही कार्ड दोस्तों अपन अकॉर्डिंग टू ACR2 बनाते, तो स्वरूप बदल जाता, सेक्शन बदल जाते, सेक्शनों की संख्या बढ़ जाती और असेसन नंबर यहां से उठकर यहां आ जाता। ठीक है ना, तो ये आपको यहां पर जरूर याद रखना, फर्स्ट वर्टिकल के बाद असेसन नंबर केवल और केवल ट्रिपल सी में लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा क्या, यहां बन जाएगा असेसन नंबर सेक्शन। ठीक है ना, इसको आप यहां से क्या रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। साथ ही ट्रेसिंग जो है वो आप यहां याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, ट्रेसिंग यहां कैसे, आप सोच रहे हैं नीचे भी कोई जगह है क्या, नीचे जगह नहीं है, नीचे क्या नहीं है, जगह नहीं है, ये इसके पिछले भाग पर है, ये इस कार्ड के क्या है, इस कार्ड के पीछे यानी बैक साइड पर क्या है दोस्तों, यह बना होता है। एक बार अपन पूरे दोबारा बात करते हैं इसकी, कौन सा सेक्शन जो है वो कहाँ बना होता है, किस कार्ड में किस तरीके से इनका स्वरूप बना है, वो सारी बातें एक बार अपन शामिल करते हैं। देखिएगा, यानी कार्ड तो अपन ने बना दिया, कार्ड तो ऐसा अपन ने बना दिया दोस्तों। ठीक है ना, कार्ड तो अपन थोड़ा छोटा बना लेते हैं, कार्ड तो अपन ने क्या कर दिया है, बना दिया है, यानी एक ऐसा कार्ड है। ठीक है, एक ऐसा एक कैटलॉग कार्ड है। इस कैटलॉग कार्ड में अगर बात करेंगे तो इस कैटलॉग कार्ड में कार्ड का स्वरूप जो है वो कुछ इस प्रकार से है, कुछ क्या है, कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। ठीक है ना, इसमें कौन से सेक्शन में क्या लिखा जाता है वो अपन सारी बातें यहाँ शामिल करेंगे। ठीक है, तो यह कार्ड कुछ इस तरीके का कार्ड है। ठीक है, इस कार्ड में अगर बात करेंगे तो इस तरीके से कार्ड बना हुआ है और ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग कार्ड बनाएंगे। ठीक है ना, अपन ने यहाँ पर इमेजिन लेखा को नहीं लिया है, कोई वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं है। डॉक्टर SR रंगानाथन, क्योंकि अपन जो आज सब कुछ जो कर रहे हैं दोस्तों ये इन्हीं महान विभूति की वजह से कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर SR रंगनाथन जो है, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, इन्होंने ट्रिपल सी में क्या किया है, कुल 6 सेक्शन का उल्लेख किया है, कुल 6 सेक्शन उन्होंने बनाए हैं। और 6 सेक्शन में बात करेंगे अभी सभी की। ठीक है ना, कार्ड के बैक में बनाया जाता है, बिल्कुल कार्ड के बैक में बनाया जाता है। कुल 6 की बात करेंगे तो यहाँ अपन ने जो सबसे पहले जो सेक्शन लेंगे दोस्तों, सबसे पहला जो सेक्शन लेंगे वो बन जाएगा लीडिंग सेक्शन। वो बन जाएगा कौन सा सेक्शन दोस्तों, वो बन जाएगा लीडिंग सेक्शन। अब लीडिंग सेक्शन कहाँ लिखा जाता है, तो लीडिंग सेक्शन जो है वो यहाँ लिखा जाता है। लीडिंग सेक्शन कहाँ लिखा जाता है भाई, तो आप याद रखिएगा लीडिंग सेक्शन जो है दोस्तों वो यहाँ लिखा जाता है। इसमें क्या लिखा जाता है वो भी आप याद रखिएगा। इस लीडिंग सेक्शन में अगर बात करें दोस्तों तो आप ये याद रखिएगा कि कोई भी जो पुस्तक है उस पुस्तक का वर्गाकार, उस पुस्तक का क्या भाई, उस पुस्तक का वर्गाकार जो है, यानी लाइब्रेरी में दोस्तों कॉल नंबर बनाने वाला व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर किस चीज़ का मेंशन करेगा इस सेक्शन में, तो आप सीधा सा याद रखिएगा यहाँ पर कॉल नंबर लिखे जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखे जाएंगे भाई, कॉल नंबर लिखे जाएंगे। ये कॉल नंबर जो है दोस्तों वो 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। 3 चीज़ों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। कौन सी 3 चीज़ें हैं, तो आप याद रखिएगा, एक क्लास नंबर, एक तो क्या क्लास नंबर से। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो बुक नंबर से, क्लास नंबर से, बुक नंबर से, और बात करें तो कलेक्शन नंबर से, और बात करें तो किस नंबर से भाई, कलेक्शन नंबर से। हिंदी में भी ले लेते हैं इनको, हिंदी में भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ये तो है वर्गांक, ये तो है क्या भाई वर्गांक, ये है ग्रंथांक, ये है क्या भाई ग्रंथांक, और ये है संग्रांक। ये क्या है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा, ये है संग्रांक। ठीक है ना, इन तीनों से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों, इन तीनों से मिलकर ही क्या बनता है, कॉल नंबर बनता है। और इस कॉल नंबर को ये कहाँ लिखता है, तो इस कॉल नंबर को इस भाग में यानी लीडिंग सेक्शन में क्या लिखे जाते हैं, तो लीडिंग सेक्शन में दोस्तों कॉल नंबर लिखने का काम जो है वो किया जाता है। यानी कैटलॉग कार्ड पर अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी पहला जो सेक्शन होता है दोस्तों उसमें क्या लिखा जाता है, तो पहले सेक्शन में केवल और केवल क्या लिखे जाते हैं, कॉल नंबर लिखे जाते हैं। ये कॉल नंबर किसी भी पुस्तक का उसके विषय के साथ में या किस विषय से वो संबंधित वो पुस्तक है उसको क्या करता है दोस्तों, ये बताने का काम करता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको यहाँ से क्या रखिएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर सेक्शन बन जाएगा दोस्तों, वो बन जाएगा हेडिंग सेक्शन। दूसरा यहाँ पर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, तो वो आप याद रखिएगा, वो बन जाएगा हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन की बात करेंगे तो वो भी आप यहाँ से दिमाग में रख लीजिएगा दोस्तों कि यह हेडिंग सेक्शन जो है, यह हेडिंग सेक्शन जो है यानी यह शीर्षक अनुच्छेद जो है दोस्तों, यह शीर्षक अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर बात करें इस सेक्शन में तो पहले तो आप याद रखिएगा यह है फर्स्ट वर्टिकल, ठीक है ना,
और यह है क्या दोस्तों, सेकंड वर्टिकल। जैसे लीडिंग सेक्शन जो है वो लिखा जा रहा था किसके बाद में, फर्स्ट वर्टिकल के बाद में, ठीक है ना। कब कहाँ से लिखा जा रहा था, फर्स्ट वर्टिकल के बाद से लिखा जा रहा, फर्स्ट वर्टिकल के बाद से क्या था भाई, लिखा जा रहा था, लिखा जा रहा है ना, फर्स्ट वर्टिकल के बाद लिखा जा रहा है, ये फर्स्ट वर्टिकल के बाद। लेकिन हेडिंग सेक्शन कहाँ से लिखा जाएगा, तो आप याद रख लीजिएगा यह सेकंड वर्टिकल के बाद से लिखा जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा इसमें किस तरीके से नाम लिखते हैं, तो उसको किस स्वरूप में लिख सकते हैं। यह हेडिंग सेक्शन जो है दोस्तों, यह सेकंड वर्टिकल के बाद लिखा जाएगा, ठीक है ना। याद रखना है दोस्तों, ऊपर वाले में जहां भी कॉल नंबर लिखा है उसके बाद में किसी भी प्रकार के कोई डॉटकार इनका क्या नहीं किया जा सकता, इनका जो स्वरूप है वो क्या नहीं है भाई, शामिल नहीं है। यहाँ किस में शामिल हो सकते हैं ये चीज़ें, वो भी अपन यहाँ क्या करेंगे, बात करेंगे। हाँ, अगर कोई राइटर का नाम हो, लेखक का नाम हो, उसके लिए स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स क्या किए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं, कैसे यूज करते हैं उनकी भी अपन यहाँ क्या करेंगे, बात जो है वो शामिल करेंगे। तो हेडिंग सेक्शन है वो क्या है दोस्तों, वो किस से लिखा जा रहा है, वो सेकंड वर्टिकल से लिखा जा रहा है, ठीक है ना। याद रखना है सेकंड वर्टिकल के बाद से लिखा जा रहा है। और इसमें क्या शामिल कर सकते हैं, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इसमें लेखक का नाम, इसमें किसका नाम भाई, लेखक का नाम, या सह लेखक का नाम, या किसका भाई, सह लेखक का नाम, ठीक है ना। या फिर कोई उसका पुस्तक का कोई संपादक, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में क्या भाई, पुस्तक का संपादक है। या यहाँ पर बात करें दोस्तों तो पुस्तक का कोई सह कारक जो है वो भी यहाँ क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। एक छोटा सा नाम है, आप कोशिश करके देखिएगा जगह अपने पास में, जहाँ भी यहाँ से अपन कर देते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है RK शर्मा, कहीं लिखा हुआ है दोस्तों क्या भाई, RK शर्मा, ठीक है, एक बात। और कहीं लिखा हुआ है RK शर्मा, ठीक है ना। अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसा ऐसा, तो बस एक जो चीज़ है ना, ये दो ऑप्शन है आपके पास, आपके पास में क्या है, दो ऑप्शन है। कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रिपल C में शामिल हो सकता है, ठीक है ना। या फिर इनका थोड़ा सा मैं चेंज करके आपको एक और आपको कोशिश करता हूँ, आप उसमें भी दिमाग दौड़ाए। ये हो गया A, ये हो गया है B, ठीक है। C में हो गया है दोस्तों क्या, तो C में हो गया है शर्मा, शर्मा RK, ठीक है। यहाँ पर एक कोमा लगा दी अपन ने, ठीक है। और D में हो गया अपने पास में एक और चीज, वो हो गई है क्या, वो हो गई है शर्मा, शर्मा कोमा RK, ठीक है। एक चीज जो है वो ट्रिपल C में क्या हो सकती है, मेंशन हो सकती है। कोशिश करे दाई, कोशिश करे, चार है, ट्रिपल C में मेंशन हो सकती है ना। आप कोशिश कीजिए। हेडिंग सेक्शन जो है दोस्तों, इसको अपन यहाँ क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। कोशिश कीजिए सभी लोग बताने का। अपन ने दूसरा पार्ट कर दिया। तीसरा जो बनेगा दोस्तों, तीसरा बन जाएगा, वो बन जाएगा टाइटल सेक्शन। तीसरा जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा टाइटल सेक्शन। अब यहाँ भी अपन बात कर लेते हैं। देखो ममता का जवाब आ गया D भाई, शाबाश। एक मोइन का एक है, निकिता का एक है। ट्रिपल C में चल रहे हैं, है ना, ट्रिपल C में चल रहे हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि यहाँ चल रहे हैं, ट्रिपल C में चल रहे हैं, ट्रिपल C के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है ना। AACR2 नहीं, ट्रिपल C में चल रहे हैं तो ट्रिपल C आप ध्यान रखिएगा, है ना। अभी कुछ साथियों के जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी जो जुड़े हैं, 15 लोग जुड़े हैं, 5 के जवाब आए हैं। कोशिश कीजिए दोस्तों, अगर आप गलतियां करेंगे तो उसमें आप सुधार भी आप करेंगे, ठीक है ना। अभी सुनीता, देखो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कीजिएगा। यहाँ पर टाइटल सेक्शन की भी बात करेंगे तो टाइटल सेक्शन यहाँ आ जाएगा। टाइटल सेक्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको आख्या अनुच्छेद, हिंदी में बोले तो आख्या अनुच्छेद, ठीक है ना। शर्मा RK कोष्टक में कैसे भाई, है ना, कोष्टक के साथ में कोई कोमा कामा भी आएगी क्या, डॉट डाट भी आएगा क्या, कोशिश करो दे। ऐसे अगर ऑप्शन है तो उत्तर 4 राइट हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन है ना तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। 2018 में लाइब्रेरियन एग्जाम, राजस्थान में जो लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ 2018 की भर्ती का, उसमें पूछा गया था ऐसा, ठीक है ना। तो ऑप्शन को आप जरूर क्या रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। ए तो आएगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है कि, है ना। कोशिश कीजिए आप इसको बताने में कामयाब हो। तो ऐसे प्रश्न आए तो यहाँ पर उत्तर 4 है। ये देखो, ये मैं आपको तरीका बता दूं, ये अकॉर्डिंग टू ट्रिपल C है, अकॉर्डिंग टू ट्रिपल C है ये ट्रिपल C नाम जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर उत्तर AACR2 होता तो उत्तर बदल जाता, अगर तरीका AACR2 का होता तो उत्तर क्या हो जाता भाई, बदल जाता। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा, छोटी सी चीज है। AACR2 का वीडियो डालेंगे, उस दौरान और बात करेंगे। यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं टाइटल सेक्शन की। तो तरीका वही, जहाँ पर हेडिंग सेक्शन समाप्त हो जाता है
उसके जस्ट बाद में क्या शुरू हो जाता है, उसके जस्ट बाद में टाइटल सेक्शन शुरू हो जाता है। यानी यह भी कहाँ से लिखा जाता है, तो यह भी सेकंड वर्टिकल से लिखा जाता है। अपन ने जहाँ पर इसको मेंशन किया है वहाँ पर आप देख रहे होंगे, यानी कहाँ से लिखा जाता है, तो यहाँ से लिखा जाता है। ये भी क्या है, सेकंड वर्टिकल से। और इसमें क्या लिखा जाता है, तो इसमें पुस्तक की आख्या लिखी जाती है। पुस्तक की आख्या, आख्या बोले तो टाइटल या फिर उसका कोई सब टाइटल, ठीक है ना। आख्या यानी टाइटल, टाइटल के अलावा क्या भाई, उसका सब टाइटल जो है वो यहाँ पर क्या रहता है, मेंशन रहता है, ठीक है ना। सब टाइटल भी कहाँ शामिल हो सकता है, तो सब टाइटल जो है वो भी यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर शामिल हो सकता है। कईयों के जवाब होंगे आप में से ऐसे कि जितनी सारी बातें इस फ्यूचर लाइब्रेरियन एप्लीकेशन पर उतनी संभवतः अन्य चैनल्स पे नहीं है। कईयों एक दो बार अभी जैसे आप में से एक दो साथियों के कॉल थे कि सर यूनिट संख्या 6 जो है वो उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कोई कहीं निर्धारित नहीं किया गया है। आप तो ये देखिए कि किस एग्ज़ाम में, केवी के एग्ज़ाम में या अन्य जो भी एग्ज़ाम्स है लाइब्रेरी साइंस के, उनमें प्रश्न कहाँ से बना हुआ है। मैं भी बताऊंगा आपको तरीका। पूर्व के 2018 में क्या हो रहा है दोस्तों, पूर्व के 2018 में एक क्वेश्चन जो है वो ऐसा शामिल किया गया कि CCC के अकॉर्डिंग जो है वो अभिन्न है, ऐसे लिखा हुआ था। यानी CCC के अनुसार अभिन्न है, वहाँ पर लिखा हुआ था, वहाँ पर लिखा हुआ था ऐसा, वहाँ पर लिखा हुआ था ऐसा। ऐसा में आप देखिएगा 1 2, ठीक है ना। ऐसा में आपको लिखा हुआ था ऐसे, ठीक है ना। और 3 में लिखा था ऐसे। मैं पढ़ नहीं रहा इनको, क्योंकि पढ़ते ही तो उत्तर पता चल जाएगा अपने को, पढ़ते ही तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अपने को उत्तर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा हुआ था, भिन्न को पहचानना है। दोबारा बताओ, बिल्कुल दोबारा बता देंगे। यानी CCC के अनुसार, यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार भिन्न को पहचाने। अब भिन्न को पहचानना है, एक A, B, C और D। नोट सेक्शन है, टाइटल सेक्शन है, नेम सेक्शन है और हेडिंग सेक्शन है। उत्तर बन जाएगा क्या भाई, C। 2018 KBS एग्जाम में पूछा हुआ है। आप पेपर देख लेना, ओल्ड पेपर, ओल्ड पेपर्स में आप मेंशन कर लेना। ऐसा यहाँ पर क्या पूछा गया है भाई, प्रश्न पूछा गया है। मेंशन ही तो है, यानी अलग ही तो है काम। भिन्न को पहचानना है। अब जो नहीं पढ़ के गया उसको क्या पता नेम सेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। जो पढ़ के नहीं गया उसको थोड़ी पता रहेगा कि कौन सा सेक्शन है और कौन सा सेक्शन नहीं है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है दोस्तों कि आप लगातार इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा। लीडिंग सेक्शन जो है वो पेंसिल से लिखा जाता है, बिल्कुल लीडिंग सेक्शन जो है वो पेंसिल से लिखा जाता है। ऐसा हम पूर्व में एक, अभी आज के दिन में हर्ष तुम लेट हो गए, हमने एक वीडियो पहले डाल दिया, उसमें यही बात की थी कि कॉल नंबर जो है वो क्या है, वो पेंसिल से लिखे जाते हैं। कैटलॉग कार्ड का हमने अभी जिक्र किया था, उस दौरान कहा था कि वो पेंसिल से लिखे जाते हैं। उनको पेंसिल से लिखने का कारण क्या है, पेंसिल से लिखने का कारण क्या है भाई, क्या कारण है, छाप के बताओ दे फटाफट, जिसे हर्ष की जानकारी और हो जाए, है ना, ठीक है ना। लीडिंग सेक्शन जो है वो पेंसिल से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है वो अभी अपन ने बात की थी, पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में अपन ने बात की थी। तो बताओ यहाँ पर लिख के बताओ, जिससे हर्ष को थोड़ा सा जानकारी हो सके, ठीक है ना। तो तीसरे सेक्शन में उसकी आख्या, उपाख्या यानी टाइटल या फिर सब टाइटल जो है उसको क्या किया जा सकता है दोस्तों, उसको लिखा जा सकता है। साथ ही आपको याद रखना है कि इस टाइटल के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और भी शामिल की जा सकती हैं, तो वो भी यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर टाइटल में बात करेंगे तो टाइटल जो है उसके लिए एक, टाइटल के लिए 1 या 2 या फिर 3 वाक्य का क्या हो सकता है दोस्तों, टाइटल हो सकता है, ठीक है ना। इसमें कहीं उसके कोई अन्य जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अन्य चीज़ें कैसे, यानी आख्या के साथ में, टाइटल के साथ में उसका सब टाइटल जुड़ा हुआ है। सब टाइटल के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें, एक विषय की एक पुस्तक अलग अलग है, तो हाँ लिख लीजिएगा, आप याद रखिएगा भाई। हर्ष थोड़ा लेट जुड़ा है इसलिए थोड़ा सा अपन बात कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं भाई, अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए किसको लिखा जाता है, लीडिंग सेक्शन को लिखा जाता है। तो अपन कर दिए लीडिंग को, हेडिंग को, टाइटल को। पूर्व में कैसा प्रश्न आया हुआ है उसका जिक्र कर दिए, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों नोट सेक्शन की, तो आप याद रखिएगा नोट सेक्शन को भी। यहाँ से आप याद रखिएगा दोस्तों, ये है सेकंड वर्टिकल और यहाँ से क्या लिखा जाता है, यहाँ से लिखा जाता है नोट सेक्शन, ठीक है ना। यहाँ से क्या लिखा जाता है भाई, नोट सेक्शन लिखा जाता है। अब इसके संदर्भ में भी बात कर लेते हैं, नोट सेक्शन होता क्या है, ठीक है ना। नोट सेक्शन होता क्या है वो भी अपन याद रखेंगे।
नोट सेक्शन की बात करेंगे दोस्तों तो आप याद रखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं टिप्पणी अनुच्छेद। इसको हिंदी में कहते हैं कौन सा अनुच्छेद भाई? तो आप याद रखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं टिप्पणी अनुच्छेद। ठीक है, हिंदी में आप याद रखिएगा, इसको कहते हैं कौन सा अनुच्छेद भाई? टिप्पणी अनुच्छेद। अब देखो मैं यहाँ से आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। कैटलॉग कार्ड तो अपन यहाँ बनाए हैं, जरूरत पड़ेगी क्या दोबारा बनाने की? जरूरत नहीं पड़ेगी, या बना देते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कार्ड, छोटा सा क्या बना देते हैं दोस्तों, एक कार्ड बना देते हैं जिससे आपके दिमाग में रह सके। ठीक है ना, ये अपन एक कार्ड बना देते हैं यहाँ पर जिससे आपको ध्यान रह सके कि हाँ सच में ये कार्ड जो है वो इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये कार्ड है, ये क्या है दोस्तों? कार्ड है। और इस कार्ड में कहाँ टिप्पणी अनुच्छेद शामिल करते हैं और टिप्पणियाँ जो हैं वो क्या करती हैं, उसके संदर्भ में भी क्या करते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये अपन ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है और अपन ने शामिल कर दिया किस सेक्शन को? यहाँ पर कर दिया है दोस्तों नोट सेक्शन को। ठीक है ना, यहाँ पर शामिल हो रहा है क्या भाई? नोट सेक्शन। और आपको याद रखना है दोस्तों क्या नोट सेक्शन है? एक पुस्तक से संबंधित अनेक प्रकार की क्या हो सकती हैं? टिप्पणियाँ हो सकती हैं। एक पुस्तक से संबंधित क्या हो सकती हैं? अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ हो सकती हैं। अनेक प्रकार की क्या हो सकती हैं भाई? अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ हो सकती हैं। ठीक है ना, ये टिप्पणियाँ क्या करती हैं तो वो भी आप याद रखिएगा। जैसे कैसी टिप्पणियाँ हो सकती हैं, जैसे आप याद रखिएगा देखो दोस्तों, जैसे आपने पढ़ लिया ग्रंथमाला, ग्रंथमाला टिप्पणी, यानी ये सीरीज से रिलेटेड टिप्पणी है। ये किससे रिलेटेड टिप्पणी है भाई? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये सीरीज से रिलेटेड टिप्पणी है। अगर कहीं आ गया साइटेशन नोट, यानी हिंदी में बोले तो उद्धरण टिप्पणी, उद्धरण क्या भाई? उद्धरण टिप्पणी, ये भी किससे संबंधित हो सकती है? तो ये भी पुस्तक से संबंधित हो सकती है। ये टिप्पणियां क्या करने का काम करती हैं वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ये टिप्पणियां जो हैं वो एक विषय की, ठीक है ना, एक विषय की अतिरिक्त जानकारी, एक विषय की अतिरिक्त जानकारी देने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। एक विषय की क्या भाई? अतिरिक्त जानकारी देने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। इसलिए इनको किस में शामिल किया जाना चाहिए भाई? इसलिए इनको मेन एंट्री में क्या किया जाना चाहिए? इनको शामिल किया जाना चाहिए। यानी मेन एंट्री में टिप्पणियों की क्या होती है दोस्तों? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये टिप्पणियां जो है वो ग्रंथमाला से जुड़ी हुई, या ये टिप्पणियां जो है दोस्तों पुस्तकमाला से जुड़ी, उसे उद्धरणमाला से जुड़ी हुई, या उस पुस्तक की कोई आख्या के साथ में उसका कोई संदर्भ है क्या? टाइटल के साथ में कोई सीरीज जुड़ी हुई है क्या? तो वहां से वो सीरीज जो डालने का या सीरीज के साथ में वो जुड़ाव है वो भी कहाँ शामिल हो सकता है? टिप्पणी सेक्शन में शामिल हो सकता है। जहां पर बात करें टाइटल सेक्शन जहां समाप्त हो जाता है उसके जस्ट अगले भाग पर सेकंड वर्टिकल से, अगले भाग पर सेकंड वर्टिकल से क्या लिखा जाता है दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, सेकंड वर्टिकल से नोट सेक्शन जो है वो लिखा जाता है। ठीक है ना सर, नोट सेक्शन को कोष्टक में भी लिखता है क्या? नोट सेक्शन जो है दोस्तों उसमें सीरीज जो है वो बड़ी होगी। अगर सीरीज का मेंशन यानी उसका सीरीज जो है वो काफ़ी बड़ा होगा तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है? वो मेंशन किया जा सकता है, अन्यथा चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, यहाँ पर ओब्लिक का, जिसको ओब्लिक को स्लेश बोला गया है, बाई लगाकर भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वो टाइटल में ही किया जा सकता है। स्लेश के साथ में बाई लिखा हुआ है, इसका मतलब वो उसका क्या हो सकता है? पुस्तक का राइटर हो सकता है। राइटर के नहीं होने की स्थिति में पुस्तक का एडिटर हो सकता है। एडिटर की नहीं होने की स्थिति में कोलैबोरेटर हो सकता है। ये ऐसे प्रश्न जो है वो प्रैक्टिकल में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसा आपने क्वेश्चन किया दोस्तों केबीएस में वैसा पूछा गया है। डीएसएसबी में आप में से जैसे कई साथी हैं उन्होंने एग्जाम दिया है तो लगा होगा अभी पेपर का पैटर्न, लैंग्वेज हार्ड होती होगी, लेकिन हार्ड जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है दोस्तों, वो इजी भी होती हैं। देखो अभी जवाब है कि नोट सेक्शन से पहले एडिशन, स्टेटमेंट, कोलैबोरेटर बिल्कुल सभी आ सकते हैं, लेकिन वो कहाँ आ सकते हैं? वो वहाँ पर केवल और केवल टाइटल सेक्शन में क्या हो सकते हैं? मेंशन हो सकते हैं। कई बार पुस्तक का टाइटल नहीं है तो उसके लिए विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी कि टाइटल नहीं उपलब्ध है तो टाइटल के स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसी चीज़ें अपन जहाँ प्रैक्टिकल की जो क्लासेज होंगे ना उस दौरान अपन क्या करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया है कौन सा दोस्तों? टिप्पणी सेक्शन यानी नोट सेक्शन। इसके बाद में पांचवा बनेगा, ठीक है ना, इसके बाद में क्या बनेगा भाई? पांचवा सेक्शन बनेगा। पांचवा बन जाएगा असेसन नंबर सेक्शन। ठीक है ना, पांचवा बन जाएगा क्या? तो आप याद रखिएगा असेसन नंबर सेक्शन। ठीक है, पांचवा बन जाएगा क्या दोस्तों? असेसन नंबर सेक्शन। और यहां पर बात करेंगे अपन तो ये असेसन नंबर सेक्शन जो है
वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यह बात दोस्तों यह कि उसमें यूजीसी नेट में पहले पूछी गई है कि फर्स्ट वर्टिकल के बाद से क्या किया जाता है भाई, फर्स्ट वर्टिकल के बाद से क्या लिखा जाता है, असेसन नंबर। तो यहां से क्या लिखे जाते हैं दोस्तों, यहां से असेसन नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है ना। यहां से क्या लिखे जाते हैं, असेसन नंबर लिखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी, ठीक है ना। अगर बात करें दोस्तों यहां पर असेसन नंबर की, तो आप याद रखिएगा कि किसी भी पुस्तक की परिग्रहण संख्या, किसी भी पुस्तक की परिग्रहण संख्या जो है वो कार्ड के साथ में क्या करती है दोस्तों, कार्ड के साथ में सेतु का काम करती है। आप सोच रहे होंगे सेतु क्या, सेतु बोले तो बांध, सेतु बोले तो क्या भाई, बांध का क्या करती है, काम करती है। क्या डैम होता है क्या इंग्लिश में, बांध का काम करती है। कैसे, मान लीजिए ये तो है पुस्तक, ये तो है पुस्तक है, और ये है क्या भाई, कार्ड है। मान लीजिए इस कार्ड पर कोई असेसन नंबर लिखा हुआ है, वो असेसन नंबर तुरंत पुस्तक के आंतरिक भाग में, यानी जो मुख्य पृष्ठ होता है, ये पुस्तक का मुख्य पृष्ठ है, जैसे आप इसको खोलेंगे तो यहां पर क्या मेंशन होगी भाई, यहां पर असेसन नंबर रहेगा। इस असेसन नंबर का मिलान कर देंगे किसके साथ में, कैटलॉग कार्ड के साथ में। कैटलॉग कार्ड से देखते ही अपने को पता चल जाएगा कि यह पुस्तक जो है, जैसे स्टॉक वेरिफिकेशन में किया था अपन ने, स्टॉक वेरिफिकेशन में क्या था, कार्ड से अपन ने जो स्टॉक वेरिफिकेशन किया था, कार्ड के पे लिखे हुए असेसन नंबर जो है उनका क्या, कैसे एक यूजर जो है, एक जो एम्प्लॉय जो है वो अपने लाइब्रेरियन के साथ मिलकर कैसे काम को संपादित करता है। तो आप ये समझिए कि परिग्रहण संख्या यानी असेसन नंबर जो है वो किसी भी पुस्तक के लिए क्या है भाई, किसी भी पुस्तक को असेसन नंबर के साथ में जोड़ना जो है वो कैसा स्वरूप है, तो वो बांध या सेतु के जैसा है, जिसके कारण पुस्तक और पत्रक में तारतम्यता स्थापित हो जाती है। पुस्तक और पत्रक में क्या स्थापित हो जाती है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, तारतम्यता। ये तारतम्यता क्या होती है, जुड़ाव जिसको बोले, संबंध जिसको बोले, वो वहां क्या हो जाता है दोस्तों, स्थापित हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है, तो आप याद रखिएगा असेसन नंबर की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो असेसन नंबर इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है असेसन नंबर अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी जो है वो फर्स्ट वर्टिकल के बाद से क्या होते हैं दोस्तों, लिखे जाते हैं। इसमें संपत्ति के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें असेसन नंबर लिखने के बाद में किसी भी प्रकार का विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं किया जाता भाई, चिन्ह जो है उसका इसमें क्या नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है अपने बीच सावित्री की, कि इसके बाद किसी भी प्रकार का, यानी समाप्ति के बाद किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं लगाया जा सकता है, कोई किसी प्रकार का विराम चिन्ह या पूर्ण विराम जो है वो यहाँ पर प्रयोगित नहीं किया जाता है, यानी डॉट जो लगाते हैं वो यहाँ प्रयोगित नहीं होता है। तो तारतम्यता स्थापित करता है पत्रक और पुस्तक के मध्य, सेतु का बांध का काम करता है। साथ ही अपन ने जो भी बातें शामिल की हैं वो सारी किससे जुड़ी हैं, असेसन नंबर से। जैसा अपन ने पूर्व में भी बात की कि यह कालानुक्रमिक विकास को भी दर्शा देता है कि पुस्तक जो है वो लाइब्रेरी में किस समय आई है। ये सारी बातें यहाँ क्या हो सकती हैं, शामिल हो सकती हैं। बढ़ेंगे दोस्तों आगे, एक और अंतिम सेक्शन जो है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर वो सेक्शन आएगा, ठीक है ना। वो सेक्शन कहाँ आएगा भाई, वो यहाँ पर आएगा। यानी छठवां और इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, वो है ट्रेसिंग या संकेतन अनुच्छेद, और इसकी भी यहाँ बात कर लेंगे। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा किसके अकॉर्डिंग भाई, ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग। ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आप याद रखिएगा कि यह जो है, यह ट्रेसिंग जो है वो सूची पत्रक के यानी कैटलॉग कार्ड के पीछे वाले भाग पर, ठीक है ना, कैटलॉग कार्ड के पीछे वाले भाग पर, ठीक है ना, याद रखिएगा पीछे वाले भाग पर अंकित की जाती है, ठीक है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट, पीछे वाले भाग पर क्या किया जाता है भाई, इसको अंकित किया जाता है। यही बात अगर AACR2 में आए तो इसका प्रारूप अलग हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ कि पीछे वाले भाग पर क्या किया जाता है दोस्तों, इसको मेंशन किया जाता है। साथ ही आप याद रखिएगा ये क्या है या ये क्यों प्रयोगित की जाती है, या इसको बनाने का, ट्रेसिंग को लिखने का क्या कारण है। तो आप सीधा सा याद रखिएगा दोस्तों कि एक पुस्तक की कितनी सहायक प्रविष्टियां बनाई गई है, एक पुस्तक की कितनी सहायक प्रविष्टियां बनाई गई हैं, एक पुस्तक की कितनी सहायक प्रविष्टियां बनाई गई हैं, उन सब के टाइटल, उन सब के क्या भाई,
उन सब के टाइटल यानी शीर्षक जो है दोस्तों वो क्या कर लिए जाते हैं, उन सब की हेडिंग जो है वो यहाँ पर क्या कर ली जाती है, पुस्तक के पीछे लिख ली जाती हैं, जिससे पता चलता है कि एक पुस्तक की इतनी सहायक प्रविष्टियां, एक पुस्तक की क्या भाई, इतनी सहायक प्रविष्टियां, बोले तो एडेड एंट्रीज जो है वो क्या की गई हैं, निर्मित की गई हैं। इससे क्या पता हो जाता है भाई, इससे पता चल जाता है, ठीक है ना। साथ ही ट्रेसिंग जो है उसके संदर्भ में आप ये भी याद रखिएगा कि इसका यूजर से कोई लेना देना नहीं होता, यूजर का इससे कोई लेना देना नहीं होता, यानी यूजर के लिए कोई उपयोगी नहीं है, ठीक है ना, कोई लेना देना नहीं होता है, यूजर के लिए कोई भी क्या नहीं है, यह उपयोगी नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि ये किसके लिए उपयोगी है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये पुस्तकालय के जो एम्प्लॉइज जो हैं, यानी पुस्तकालय के जो कर्मचारी जो हैं या कर्मचारियों के लिए क्या मानी जाती है, ट्रेसिंग उपयोगी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है दोस्तों, यह लाइब्रेरी स्टाफ के लिए यूज होती है। क्यों होती है, क्योंकि इससे पता कर लेते हैं स्टाफ कि एक पुस्तक कि कितनी मेन एंट्रीज जो है दोस्तों, मेन एंट्रीज जो बनी थी उस मेन एंट्रीज के लिए कितनी एडेड एंट्रियां या एक पुस्तक की कितनी एडेड एंट्रीज बनाई गई हैं, वो सब किससे पता चल जाता है, वो सब ट्रेसिंग से पता चल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है वो है दोस्तों कि ट्रेसिंग जो है वो कैटलॉग कार्ड के पीछे वाले भाग पर की जाती है अकॉर्डिंग टू CCC। इसका यूजर से यानी पाठक से कोई लेना देना नहीं होता है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आप सीधा सा याद रखिएगा दोस्तों, ये पुस्तकालय का जो स्टाफ है, एम्प्लॉइज जो हैं, उनके लिए उपयोगी होती हैं। वो जान लेते हैं कि एक फला फला पुस्तक से इतनी एडेड एंट्रीज जो हैं वो बनाई गई हैं, किसकी सहायता से जान लेते हैं, तो वो ट्रेसिंग की सहायता से जान लेते हैं। अपन ने जो पूरा यहाँ पर विवरण जो शामिल किया है दोस्तों, वो क्या है, अपन ने किसका, अपन ने शामिल किया CCC का, और CCC में भी अपन ने क्या क्या शामिल किया है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। कैटलॉग कार्ड अपन ने शामिल किया है, कैटलॉग कार्ड अकॉर्डिंग टू CCC लिखा है अपन ने, कैटलॉग कार्ड अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, डॉक्टर SR रंगनाथन इसको बनाने वाले हैं। कुल 6 प्रमुख सेक्शन है, 6 मेन जो है दोस्तों वो सेक्शन है। लीडिंग सेक्शन है, हेडिंग सेक्शन है, टाइटल सेक्शन है, नोट सेक्शन है, असेसन नंबर है, और एक क्या है दोस्तों, एक ट्रेसिंग है, ठीक है। सबको कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। फर्स्ट वर्टिकल के बाद में कौन से हैं, सेकंड वर्टिकल के बाद कौन से हैं, ठीक है। और असेसन नंबर कैसे लिखा जाता है, ट्रेसिंग जो है वो कैसे लिखी जाती है, कौन से सेक्शन में क्या लिखा जाता है, किस सेक्शन का स्वरूप कैसा होता है, साथ ही ये जो सेक्शन है इनमें किन किन जानकारियों का समावेश किया जाता है, ये सारी बातें जो है दोस्तों अपन ने इस क्लास में क्या किए हैं, शामिल किए हैं। अभी समय लगभग 12:11 है, 3-4 मिनट रुकेंगे लगभग, और 3-4 मिनट के बाद में पुनः एक और क्लास के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप लगातार बने रहिए, और अपन बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अकॉर्डिंग कैटलॉग कार्ड अकॉर्डिंग टू AACR2 यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स पार्ट 2। कार्ड के पसच भाग पर इमेजिन रूप से 2 भागों में बताया गया है। इसका संदर्भ हम जब एडेड एंट्रीज करेंगे ना उस दौरान बात करेंगे, ठीक है ना। एडेड एंट्रीज जब अपन लिखेंगे, एडेड एंट्रीज की बात करेंगे कि कैसे अपने को यहाँ पर क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई जाती है, कैसे बुक इंडेक्स बनाई जाती है, कोलोबरेटर कैसे बनाई जाती है, तब अपन क्या करेंगे, इस चीज को मेंशन कर लेंगे। आप जो भी यहाँ पर अपना समय देते हैं उस समय के दौरान आपको एक यूजफुल और एक ऑथेंटिक नॉलेज जो है दोस्तों वो फ्यूचर लाइब्रेरी एप्लीकेशन क्लासेज के माध्यम से आपको प्रोवाइड होगा। तो लगभग मिलेंगे, 2-3 मिनट ब्रेक रखेंगे, और 2-3 मिनट के बाद में अपन एक और क्लास के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे। तब तक ऐसे ही लगातार बने रहिए, मिलते हैं कुछ समय बाद।